नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा खड़ाकोटी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो आज कार्यक्रम में हम जानेंगे वास्तु से जुड़े हुए कुछ खास उपाय। क्या है वास्तुशास्त्र और ये कैसे काम करता है, साथ ही वास्तुशास्त्र के प्रयोग में किन सावधानियों को समझना चाहिए, बरतना चाहिए और घर के वास्तुशास्त्र में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब बताएंगे आपको आज के इस खास एपिसोड में। लेकिन पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। बात करते हैं गुड लक मंत्र की। अपने घर के मेन डोर पर, मुख्य द्वार पर दर्पण यानी मिरर कभी मत लगाइएगा। और जो ये नजरौटा लगाते हैं या भूत प्रेत के चित्र लगाते हैं, विचित्र तरह के चित्र भी मत लगाइएगा, वरना घर की सुख समृद्धि पर नकारात्मक असर पड़ेगा। आप अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक लगा सकते हैं, ओम लिख सकते हैं, पंचमुखी हनुमान जी का चित्र भी लगा सकते हैं। बाकी ये सब उल्टी सीधी चीजें घर के मुख्य द्वार पर मत लगाइएगा, वरना इससे आपको नुकसान होगा। तो क्या आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए और क्या नहीं, पंडित जी ने गुड लक मंत्र के जरिए आज आपको ये बताया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं 29 दिसंबर का पंचांग। दिनांक 29 दिसंबर 2021, दिन बुधवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, शाम को 4:12 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो गुड लक मंत्र भी पंडित जी ने आपको बता दिया है और साथ ही बताया है पंचांग। पंचांग के जरिए आप भी अपने दिन की शुरुआत शुभ कर सकते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हम हर रोज आपको बताते हैं। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और बात अब आज के विषय की हमारी कर लेते हैं। तो वास्तुशास्त्र के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आखिरकार वास्तुशास्त्र होता क्या है और ये काम कैसे करता है, पंडित जी। देखिए, वास्तु का मतलब होता है निर्माण। निर्माण से संबंधित जो साइंस है, विज्ञान है, वो वास्तुशास्त्र है। वास्तुशास्त्र किसी निर्माण से संबंधित चीजों के शुभ और अशुभ फलों को बताता है। ये बताता है कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन है, कोई निर्माण है, तो उसकी वजह से क्या समस्या आ सकती है, किसी बिल्डिंग की वजह से, ऑफिस की वजह से, और उसके समस्या का कारण क्या है और निर्माण क्या है। जो भारतीय वास्तुशास्त्र है, ये भूमि पर, दिशाओं पर और ऊर्जा के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जैसे ज्योतिष में हम 5 तत्वों को नियंत्रित करते हैं, वैसे ही वास्तुशास्त्र में भी 5 तत्वों की बात की जाती है। लेकिन देखिए, वास्तुशास्त्र एक बहुत प्राचीन विज्ञान है, बहुत प्राचीन विद्या है। इसको वर्तमान आधार पर आपको समझना होगा, क्योंकि जीवन पहले जमाने की तुलना में बहुत बदल चुका है। तो वास्तु के जो नियम आज से 200 साल पहले, 500 साल पहले अप्लाई होते थे, वो नियम अब उस तरह से अप्लाई नहीं होते हैं। तो चलिए, ये तो पंडित जी ने अच्छे से समझा दिया कि आखिरकार वास्तुशास्त्र होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। इसी से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपको आगे भी कार्यक्रम में देंगे। लेकिन फिलहाल अब बात कर लेते हैं राशियों की। देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, अविवाहित हैं, शादी की बात चल रही है, विवाह इस समय आपका तय हो सकता है। काम के मामले में आपकी व्यस्तता दिखाई दे रही है, लेकिन देखिए, पैसे की स्थिति बहुत अच्छी है, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत दिख रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ग्रे, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। संतान पक्ष की उन्नति होती दिख रही है। इस समय आपकी व्यस्तता काफी ज्यादा बढ़ी रहेगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर होगा 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे फायदे उतने ही ज्यादा होंगे। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। धन लाभ के सुंदर योग आपके लिए बन रहे हैं। रिश्तों से जुड़ी हुई समस्या इस समय आपकी हल होगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में तो आपने जान लिया। साथ ही आपको हम इस कार्यक्रम में देते हैं महा उपाय, जिसके लिए आपको करना होगा थोड़ा इंतजार। लेकिन बात हम वास्तु शास्त्र की कर रहे हैं, तो उसके बारे में और थोड़ा चर्चा कर लेते हैं पंडित जी से और जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के प्रयोग में किन सावधानियों को समझना बेहद जरूरी है। पंडित जी देखिए, वास्तु शास्त्र को समझने के लिए कुंडली का अध्ययन भी करना चाहिए। ज्योतिष में हम ये बता सकते हैं कि आप किस तरफ अपना पलंग लगाकर सोएंगे तो आपको बढ़िया नींद आएगी, किस दिशा में पैसा रखेंगे तो पैसा बढ़ेगा, किस दिशा में चेहरा करके पढ़ेंगे तो अच्छी पढ़ाई होगी। इसके लिए पहले आपको हॉरोस्कोप देखना होगा, कुंडली देखनी होगी, तब जाकर के आप ठीक तरीके से जान पाएंगे कि किस दिशा का आपको कैसा इस्तेमाल करना है। भूमि पर बने हुए मकान और फ्लैट के अंतर को भी समझना होगा। जो मकान ग्राउंड फ्लोर के होते हैं उसका वास्तु अलग होता है, और जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आजकल तो खैर 25-25 माले हैं, तो इन सबों का जो वास्तु होता है वो अलग होता है। दोनों के वास्तु के सिद्धांत बिल्कुल अलग अलग होते हैं। घर की जो सबसे अहम चीज होती है वास्तु में, उसे कहते हैं कलर, यानी रंग। घर में कौन सा रंग आप कहां इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी चीजों के अलावा। इसलिए घर के कलर पर ध्यान दीजिए, और घर में रहने वाले लोग कैसे हैं इस पर भी ध्यान दीजिए। घर में कोई बहुत बुजुर्ग रहता है, कलर पे ध्यान देना होगा ताकि वो स्वस्थ रहे। घर में बच्चे रहते हैं, कलर पे ध्यान देना होगा कि बच्चे उपद्रव ना करें। यानी आपको बहुत सारी चीजों को मिलाने के बाद तब वास्तुशास्त्र की सहायता लेनी होगी। लेकिन वास्तु का जो बेसिक आधार है ना, वो आपकी कुंडली है। कुंडली देख करके ज्यादा सही बताया जा सकता है। तो कई ऐसी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना आपको बहुत जरूरी है। क्या कुछ सावधानियां हैं, पंडित जी ने आपको बताया वास्तु शास्त्र के हिसाब से। फिलहाल राशियों की बात अब हम कर लेते हैं और अब देख लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, खान पान में सावधानी रखिएगा। डाइजेशन इस समय बिगड़ सकता है। कीमती सामान आपका खो सकता है, सामान संभाल कर रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो तो हरे फल का दान करने से आपको लाभ होगा, मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। सिंह राशि, इस समय कोई नई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। करियर में आपके लिए सुधार के योग बने हुए हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपकी शादी फाइनल हो सकती है। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर होगा 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में, मन में आपके सुधार होगा। करियर की स्थिति में लाभ होगा और इस समय आपको चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों का हाल यहाँ पर पंडित जी ने आपको बताया है। फिलहाल आगे की राशियों के बारे में भी पंडित जी जानकारी देंगे। उससे पहले आपको ये जानकारी दे दें कि अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं पंडित जी से तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। फिलहाल वास्तुशास्त्र की अगर बात करें तो घर के वास्तुशास्त्र में किन बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, घर के वास्तुशास्त्र की अगर हम बात करें, जो मकान जमीन पर बने हुए हैं, ग्राउंड फ्लोर से हैं, घर है जिसको कहेंगे हम, तो घर की मुख्य दिशा का ध्यान जरूर दीजिए। घर का जो मुखिया है उसकी कुंडली में कौन सी दिशा ताकतवर है, उस दिशा को समझिए और उस दिशा को, मकान को इस्तेमाल करिए। सूर्य के प्रकाश का ध्यान दीजिए। घर में कम से कम आधे घंटे, 24 घंटे में आधे घंटे तो सूर्य का प्रकाश आना ही चाहिए। घर के मुखिया के साथ घर के वास्तु का तालमेल कैसा है, दिशाओं का, रंग का, वो कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, ये सब तमाम चीज़ों का तालमेल आपको घर के मुखिया के हिसाब से देखना होगा। घर में अगर कोई गड़बड़ी है तो तुरंत तोड़ने फोड़ने पहुंच जाते हैं। पलंग तोड़ो, कमरा तोड़ो, ये सब तोड़िए नहीं। कलर का प्रयोग करके, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप कलर का प्रयोग करके घर के स्थितियों को बहुत अच्छा बना सकते हैं। घर के पूजा स्थान और सीढ़ी का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि सीढ़ी आपको ऊंचाई पर ले जाती है और सीढ़ी आपको नीचे भी ले आती है। इसलिए सीढ़ी सही बनी होनी चाहिए और घर का पूजा स्थान भी ठीक होना चाहिए। घर में नियमित रूप से पूजा उपासना करिएगा तो घर की शुभता थोड़ी बढ़ेगी। तो घर के वास्तुशास्त्र के बारे में पंडित जी ने कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर बताई हैं। फिलहाल बढ़ते हुए आगे देख लेते हैं राशियों का हाल। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में अब बात कर लेते हैं। तुला राशि, पैसे के लिए आपने मेहनत की है पिछले दिनों, उसका फायदा इस हफ्ते होगा आपको, इस समय होगा आपको। धन लाभ की स्थिति बन रही है आपके लिए। कोई बड़ा काम भी समय बनेगा और अगर अपने बड़ों की सलाह मान करके चलते हैं आप तो उससे आपको लाभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य आपको नंबर दे रहा है सबसे ज्यादा। आपके पास भाग्य होगा लगभग 90%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। करियर में लापरवाही इस समय गंभीर हो सकती है, इसलिए मुश्किलों से बचिए और उससे बचने के लिए भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी जितनी मेहनत करेंगे फायदे उतने ही ज्यादा होंगे। धनु राशि, करियर में इस समय अच्छी सफलता मिलने वाली है आपको। स्थान परिवर्तन के, चेंज ऑफ प्लेस के योग भी आपके लिए बने हुए हैं। स्वास्थ्य की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक दिखाई दे रही है। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो आगे आपको मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में भी बताएंगे और साथ ही देंगे एक महा उपाय भी, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं वास्तुशास्त्र के बारे में, क्योंकि फ्लैट में वास्तुशास्त्र का खास ध्यान यहाँ पर दिया जाता है। तो ऐसे में किन बातों का ध्यान आपको देना जरूरी है अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो पंडित जी? अगर आप जमीन पर बने हुए मकान में रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, तो उसके वास्तु का मामला अलग है। और अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 10वें, 11वें, 25वें माले पे रहते हैं तो उसका वास्तु अलग है। जमीन से ऊपर जैसे ही मकान गया उसका कांटेक्ट जमीन के साथ नहीं रह जाता है, तो प्रिंसिपल बदल जाते हैं। पहली बात, फ्लैट में दिशा का कोई मतलब नहीं होता। पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, कोई भी दिशा हो, फ्लैट में दिशा का कोई मतलब नहीं होता। फ्लैट नंबर का मतलब जरूर होता है। नंबर आपके घर के मुखिया के साथ सही होना चाहिए। इसमें सूर्य के प्रकाश और हवा का ध्यान जरूर दीजिए फ्लैट में, और घर के रंगों का भी विशेष ध्यान आपको देना है। जो रंग आपको सूट करे वो प्रयोग करिएगा। घर में पूजा स्थान को जागृत रखिए, यानी नियमित रूप से कुछ नहीं कर सकते तो रोज शाम को एक दीपक जरूर जला दीजिए घर के पूजा स्थान पर। और फ्लैट में रहते हैं तो घर के एंट्रेंस को, घर के प्रवेश द्वार को अगर आप अच्छा बनाएं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा।
ये उन लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो लोग फ्लैट में रहते हैं, वास्तुशास्त्र के हिसाब से किस तरीके से फ्लैट को वो अपने रख सकते हैं, ये पंडित जी ने आपको बताया। आइए आगे बढ़ते हैं और देते हैं आपके सवालों के जवाब। देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है और इसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। हमें प्रश्न लिखा है विजय लक्ष्मी जी ने, ऋषिकेश उत्तराखंड से लिखती हैं। जन्म की तारीख है 1 जनवरी 1996, जन्म का समय है शाम को 6:10 और जन्म का स्थान है ऋषिकेश। ये कह रही हैं कि कैरियर में क्या करना चाहिए, सरकारी नौकरी की संभावनाएं क्या हैं, व्यवसाय करूं या नौकरी करूं, विवाह और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। विजय लक्ष्मी जी, कुंडली आपकी मिथुन लग्न की है और आपकी राशि बनती है मेष राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है दिसंबर 2022 तक। देखिए, मेरे हिसाब से 2023 के आसपास आपका करियर शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। उस समय आपको प्रयास करना चाहिए हर हाल में। दूसरा, ये कुंडली व्यवसाय वाली नहीं है। इस कुंडली में नौकरी करना ही हर लिहाज से ज़्यादा बेहतर होगा। और वैवाहिक जीवन का जहाँ तक प्रश्न है, आपका वैवाहिक जीवन ठीक होगा, लेकिन शादी जब भी करेंगे कुंडली मिला करके सोच समझ के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आप एक उपाय ये कर लीजिए विजय लक्ष्मी जी कि एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं पंडित जी से, आप भी हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। आगे आपका इंतजार कर रहा है एक महा उपाय भी, लेकिन पहले बात राशियों की पूरी कर लेते हैं और जान लेते हैं आखिरी 3 राशियों के बारे में, मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि, रुके हुए काम बिल्कुल इस समय निपटाइए। आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। आपका मान सम्मान भी इस समय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। शुभ रंग होगा काला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होती दिख रही हैं, लेकिन दौड़ भाग अभी भी बनी रहेगी। इस दौड़ भाग से फायदा होगा। धन लाभ के सुंदर योग दिख रहे हैं। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, काम का दबाव इस समय थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। करियर के मामले में, ऑफिशियल मामलों में लापरवाही मत करिएगा। हरे फल का अगर आप दान करें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है। तो सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने बताया, कितना भाग्य उनका साथ दे रहा है ये आपने जाना। फिलहाल अब आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं 29 दिसंबर को जिनका जन्मदिन है उनके बारे में। कैसा रहेगा उनका आने वाला साल, पंडित जी आपको बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 29 दिसंबर को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में स्वास्थ्य आपका लगातार बेहतर होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन और कर्ज की स्थिति में भी सुधार होगा, लेकिन आप अपना कैरियर बदल सकते हैं, चेंज ऑफ प्लेस कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है। और इस साल विवाह और संतान के मामलों में अभी भी विलंब है। अभी थोड़ा सा इंतजार करिए अप्रैल 2022 तक का, उसके बाद इसके लिए प्रयास करना बेहतर होगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चलिए आखिर में अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। देखते हैं किस तरीके से ये आपको लाभ पहुंचा सकता है, पंडित जी। आज का महा उपाय है कि अगर बेवजह आपका कर्जा बढ़ रहा है, पैसे कम आ रहे हैं, कर्जा बढ़ रहा है, इनकम नहीं हो रही है, क्या उपाय करें? घर के अंदर आग्नेय कोण, दक्षिण पूर्व का जो कोना है, जो साउथ ईस्ट का कोना है, उसको साफ सुथरा रखिए।
रोज शाम को वहां पर तिल के तेल का दीपक जलाइए। इसके बाद आय वृद्धि और कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करिए। रोज करिएगा ऐसा, लेकिन ये दीपक मंगलवार को मत जलाइएगा। तो महाउपाय पंडित जी ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका उसके लिए, और साथ ही वास्तुशास्त्र के बारे में तमाम जानकारी आज आपने दी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।